वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत रास्ता आ गया है। अब ये मज़ा है, इसको कहते हैं मज़ा। ठीक है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते मोटरसाइकिल पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमर जान है और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ पीक डिस्ट्रिक्ट के सफ़र पे। अब पीक डिस्ट्रिक्ट क्या चीज़ है? पीक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली यूके का मरी समझ लें आप। ठीक है, एक बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ रोलिंग हिल्स है, आपको बड़े खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। इसकी टोपोग्राफी बड़ी डिफरेंट है। साउथ में थोड़ा सा ज़रा लो हिल्स हैं जहाँ वाइट पीक इसका हाईलाइट है, और नॉर्थ में थोड़े से रगेड माउंटेन्स है जहाँ डार्क पीक इसकी हाईलाइट है। सो ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ व्लॉग्स होगी जिसमें हम पीक डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह कवर करेंगे। एक ही गो में नहीं होगी, इसको तकरीबन 7 से 8 व्लॉग्स लगेंगे ताकि पीक डिस्ट्रिक्ट को हम पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकें। पीक डिस्ट्रिक्ट की अलग सी प्लेलिस्ट बनेगी जो कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको नजर आ जाएगी। हम मैनचेस्टर से शुरू करेंगे और हम जाएंगे पीक डिस्ट्रिक्ट की तरफ। स्टॉकपोर्ट के थ्रू होते हुए हम पहुंचेंगे मार्पल को एक्सप्लोर करेंगे। वो पीक डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, उससे पहले एक टाउन है लेकिन देखने लायक है, उधर छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद हम जाएंगे पीक डिस्ट्रिक्ट का जो पहला टाउन है, जिसको गेटवे ऑफ पीक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, न्यू मिल्स। वहाँ जाएंगे, वहाँ 2-3 चीज़ें देखने के लायक हैं। फिर ट्रेल्स के थ्रू हम डिफरेंट आगे और जगह हैं, डार्क मिल है, फिर मोनसाल ट्रेल आता है। उसके बाद चैपल, एक शहर करके बड़ा मुश्किल सा नाम है, चैपल अनफर्थ के नाम से कुछ है इस टाइप का, वो मैं साथ आपको बताता रहूँगा। फिर उससे आगे बेकवेल आता है और बेकवेल पे जाके हमारा ये व्लॉग खत्म होगा। लेकिन बीच में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम रुकेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाइक में मैंने क्या अपग्रेड्स कर दिए हैं, और अभी इस वक्त जो बाइक जहाँ खड़ा है, जब तक मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता यहाँ, तब तक हम इसी पे सफ़र करेंगे। और मोटरसाइकिल आने के बाद भी हम करीब की सफ़र इस पे करेंगे, दूर की सफ़र उधर करेंगे, क्योंकि मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि इस साइकिल पे सफ़र करने के यहाँ क्या मज़े हैं, वो काम आप मोटरसाइकिल और कार पे नहीं कर सकते। सो मतलब अगर हमारी मोटरसाइकिल आ भी गई तो हम मिक्स एंड मैच करके इसको लेके चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो भाईजान, ये है जी फाइडो टाइटन, और जैसे कि आप देख रहे हैं बैग्स आ गए हैं, बैटरीज आ गई हैं, ग्लव्स लग गए हैं, और फ्रंट रैक भी आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं कि क्या क्या हो गया। अच्छा, ये जो है फ्रंट रैक है, इसके ऊपर आप 10 किलो का वेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये बेल्ट्स मैंने लगा दी हैं। ये मेनली मैं किस लिए यूज़ करूँगा, इसमें मैंने अगर कोई ओवरनाइट ट्रिप करना है, मैंने कैंपिंग वगैरह करनी है, तो इसके ऊपर मैं अपना कैंपिंग गियर, अपनी चेयर, अपना स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, वो सारा मैं एक ही बैग में लगा के तो डाल दूँगा। ठीक है, तो ये उसको सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद ग्लव्स आ गए, ये सर्दी से बचने के लिए, अगर बारिश हो रही है, सर्दी है, तो इसमें आप हाथ डाल के तो कंट्रोल चला सकते हैं, आपके हाथ जो हैं वो वार्म रहेंगे। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये मेरा 360 कैमरा है, एक फ्रंट पे लगा हुआ है, एक हमने वो बैक पे लगाया हुआ है। इसके बाद फाइडो टाइटन का अपना फ़ोन होल्डर, लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो मेरा फ़ोन होल्डर मैंने मेकशिफ्ट लगाया हुआ था, वो मेरा टूट गया। तो ये बेसिकली फाइडो का अपना ओरिजिनल मेटालिक है, तो बड़ा स्टर्डी किस्म का है, इस पे फ़ोन बड़ा फिट तरीके से बैठ जाता है। फिर आ जाएँ जी ये बैग। ये बेसिकली मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास डिफरेंट आइडियाज़ थे कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप अपना इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ सिक्योर तरीके से रख सको, और वो वाटर प्रूफ भी हो। तो ये बैग मैंने ढूंढा है ब्लैक कलर का, एक तो बाइक के साथ जाता भी है, इसके अंदर मैंने अपना सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है। फिर आपको ये साइड बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये फाइडो के अपने साइड बैग्स हैं, इसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड पे जो है ना खाने पीने की चीज़ें, पानी, कॉफ़ी, वो सब रखा हुआ है, और दूसरी साइड पे जो इसी तरह का बैग आपको नज़र आया, उसमें बाइक की सारी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, पंक्चर किट है, एयर पंप है, टूल्स हैं, डिफरेंट एल कीज़, चाबियाँ वगैरह, इस टाइप की चीज़ें हैं। ये जो है 2 एक्स्ट्रा बैटरीज हैं यहाँ, एक ये, और ये इसलिए है कि अगर आपकी एक बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो बाहर निकाली, इसको लगा दिया तो आपकी रेंज एक्सटेंड होगी। मोटी मोटी चीज़ें होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यार, वो ये है कि इसमें फ्रंट सस्पेंशन है, ठीक है, लेकिन रियर सस्पेंशन इसमें नहीं है। जो आपकी कमर जो है ना, खड्डे आते हैं तो उससे आपकी कमर पे असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है खड्डा डायरेक्ट जाके, क्योंकि बीच में कोई कुशनिंग नहीं है, डायरेक्ट जाके आपको लगता है और उससे आपकी कमर में फ़र्क पड़ता है।
तो जैसे खड़े आते हैं ये ऊपर नीचे होती है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होती और आप ज़्यादा देर तक साइकिल चला सकते हैं, ज़्यादा देर तक लंबा सफ़र कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा सबसे आखिर में आपको दिखाता हूँ, ये रेड शिफ्ट की सीट पोस्ट है। इस वक्त करंटली मार्केट में ये सबसे बेस्ट है। ये जब मैंने लगाई है तो उसके बाद से इसकी राइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। सो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। ये मेरा बैग है, इसके अंदर मैंने अपना कैंपिंग गियर डाला हुआ है। अभी सिर्फ 2 आइटम डाले। अब इसको मैं अपने बाइक की फ्रंट पे माउंट करूंगा। सारा मैं टेस्टिंग के लिए इसको लगा दूंगा ताकि पूरे ट्रिप में ये कैसे बिहेव करता है। अभी हम थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं। इसकी हैंडल बार्स को मोड़ते मोड़ते हैं 2 राउंड मारते हैं ऐसे घूम घाम के, ताकि पता लगे कि यार सब ठीक है। हैंडल बार का टेस्ट करते हैं। यस, रेंज ऑफ मोशन ठीक है। और भाई फाइडो सही है ना, देखिए बिल्कुल लगेज ठीक है। मुझे लगता है हमने इसको सही लगा लिया। ठीक है, अब बस यही सेटिंग हमने रखनी है। थोड़ा सा बस सामान ज़्यादा होगा, ये स्ट्रिप्स थोड़ी ऊपर आ जाएंगी, मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगी। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि कैंपिंग के लिए आपको हर चीज़ कैंपिंग गियर अपना चाहिए। तो ये बाइक पे मैंने लोड आउट करके देख लिया। मैं कम से कम 2-3 हफ्ते का ट्रिप तो आराम से कर सकता हूँ। सो आज मौसम बड़ा आंख मचोली कर रहा है, कभी धूप आ जाती है, कभी धूप चली जाती है, तो समझ नहीं आ रही। बस इसलिए मैंने कैमरा को ना ऑटो पे लगा दिया कि ख़ुद ही सेटिंग करो भाई, क्योंकि मैनचेस्टर के मौसम का कोई पता नहीं लगता। अभी धूप निकली हुई है, थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे। ये देखें अंदर से लेके जा रहा है मुझे। अब अगर मैं मोटरसाइकिल पे तो ये शहरों के अंदर से नहीं गुजर सकता। इधर मैं मस्त जहाँ मर्जी से निकल जाऊँ। ये आ जाओ जी मेरा पर्सनल साइकिल ट्रैक। अभी हम जाके वो ब्रिज देखेंगे तो हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, मतलब स्टॉकपोर्ट पे हम कभी दोबारा कहीं प्रॉपर व्लॉग कर लेंगे स्टॉकपोर्ट शहर पे, लेकिन आज हम सिर्फ वो ब्रिज देखेंगे और वहाँ से बस फिर आगे निकलेंगे। ये सामने आपको विटवर्थ पार्क नज़र आ रहा है मेरे राइट साइड पे। मैं इसके बीच में से गुजरा हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह। अभी अगर हमारा रास्ता बनता तो मैं इधर से घुस जाता, लेकिन हमने जाना सीधा है। बड़ा खूबसूरत पार्क है यार, मैं 2-3 बार गया हूँ इधर। शुरू में पार्कों की बड़ी शौक आया था मुझे, तो मैं हर पार्क विजिट किया। ये आ गया जी विम्सलो रोड, ये माई लाहौर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आगे माई पेशावर है। ये बेसिकली हाई एंड जगह है जहाँ आप खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होटल्स यहाँ जो है, जैसे माई पेशावर हो गया, माई लाहौर हो गया, इसमें आपको बुकिंग करानी पड़ती है। काफ़ी रश होता है यहाँ, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो फिर 2 घंटे आपको अगर बैठना ना पड़े वेटिंग में, तो बेहतर है जब भी आएँ यहाँ बुकिंग करके आएँ। काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी मज़े के खाने हैं इधर। हर किस्म की कुजीन यहाँ मिलेगी आपको, पाकिस्तानी, इंडियन, फ्रेंच, इवन इटालियन कुजीन्स मिल जाएंगी यहाँ आपको, अफ़गान कुजीन सामने। तो पीछे आपने देखा होगा कि साइकिल ट्रैक जो है वो फुटपाथ पे भी चढ़ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, साइकिल ट्रैक जो है, साइकिल नेटवर्क यहाँ का ऐसे है कि जहाँ आप वॉक कर सकते हो वहाँ आप साइकिल भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब ये देखें, ये मैं पेमेंट पे चढ़ गया, ये साइकिल ट्रैक है। ये देखें, क्योंकि रोड पे क्लियर साइकिल ट्रैक मार्क नहीं है तो उन्होंने पेमेंट को आधा कर दिया। और ये ठीक है, मसला नहीं है, लोग इस साइड पर चल सकते हैं, साइकिल इधर चल सकती है। लेकिन इधर की जो हैं थोड़े से अंग्रेज़ लोग, वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाईजान आप पेमेंट पे चल रहे हैं, ये है वो है। वो खैर कुछ रेसिस्ट लोग हैं, वो मुंह पे नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह पे बोलेंगे तो वो आ जाएगा हेट क्राइम में और वो जेल जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भरमार है ऐसे लोगों की, तो उन्होंने ये बातें की, फिर मैंने उनको सेट किया। आप कमेंट्स में पढ़ भी सकते हैं।
काफ़ी मतलब उन्होंने जिस टोन में बात की मैंने भी उसी टोन में जवाब पहुंचा दिया उनको। तो ये मैं उनको ये समझा रहा था कि भाई पेमेंट पे आप चल सकते हैं अनलेस रोड पे क्लियरली मार्क्ड हो कि भाई ये साइकिल की जगह है और पेमेंट पे आप ना जाएं। अगर पेमेंट है और रोड पे कोई साइकिल ट्रैक नहीं है तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी आपने अपने लिए जगह ढूंढनी है ताकि आप तो बचे ही बचें लेकिन मोटरिस्ट जो बाकी लोग हैं वो भी बचें। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत रास्ता आ गया है। फिर से कहूँगा मोटरसाइकिल पे ये गपशप नहीं है भाई। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, अब भाई एक तरफ हो जा। मैंने इसमें बाइक के राउट डाले में, मतलब जो बाइक के राउट से वो मुझे लेके जाता है इस पे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये मुझे मेन रोड पे से ले जाते जब ऐसे रास्ते नहीं होते, और मेजरली मुझे ऐसी रास्तों से लेके जाएगा। तो इसलिए जो ई बाइक है उसका सफ़र शहर के अंदर स्पेशली बहुत मज़े का। अभी आगे देखें कैसे कैसे रास्ते आते हैं, चेक करें। पतला सा रास्ता जा रहा है, ट्रैक्स के बीच बीच में से भी जा रहा है। बम्पी रोड यार, ये वाली रोड देखने में अच्छी लगती है लेकिन साइकिल चलाने में बिल्कुल अच्छी नहीं है ये। अब ये देखें यार, ये मज़े मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों पे नहीं है ना। किस टनल में से गुजर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल होती तो ये मैं नहीं आ सकता, ये गाड़ी होती मैं ना आ सकता। ये चीज़ आप सिर्फ ई बाइक या मोटरसाइकिल या माउंटेन बाइक इस चीज़ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब देखें ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से मैं राउंड अबाउट के नीचे से आया हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड से मैं निकल जाऊँगा क्योंकि राउंड अबाउट साइकिल्स के लिए डेंजरस है। इस वजह से इन्होंने राउंड अबाउट्स के नीचे से बनाया हुआ है। अब ये मज़ा है, इसको कहते हैं मज़ा, ठीक है। ये चीज़ आप नहीं कर सकते मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे भी नहीं कर सकते कि भाई डेस्टिनेशन तो आप एंजॉय करें ही करें, लेकिन रास्ता एंजॉय करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें, मैं आराम से इधर आऊँगा और इधर से मैं सीधा निकल जाऊँगा वो सामने। मैं इधर से भी ऊपर जा सकता हूँ, उधर से भी निकल सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा मैप मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। अब मेरा मैप मुझे कह रहा है कि लेफ़्ट हो जाओ, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट हो जाऊँगा और फिर अपने उसमें निकल जाऊँगा। लेकिन अभी आपको समझ आ रही है कि मेरे ई बाइक लेने की क्या डिसीजन क्या थी। ये है स्टॉकपोर्ट वायडक्ट। इसको दिसंबर 1840 में जॉर्ज एस बक ने 1 करोड़ 10 लाख ईंटों और 600 विक्टोरियन मजदूरों की मदद से बनाया। ये 547 मीटर लंबी और 111 फुट ऊंची है। इसको लंदन और मैनचेस्टर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जो कि वादी मर्से के ऊपर से गुजरता था। मर्से रिवर में बहुत दफा तूफान और सैलाब आए और सब कुछ बहा कर ले गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और दिसंबर 1940 में आखिरी ईंट लगा दी गई और ट्रेनें चलना शुरू हो गई। ये वायाडक्ट 165 सालों से एक्टिव है और आज भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इसने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लिट्ज जैसी तबाही भी देखी, लेकिन उसके बावजूद खड़ी रही। इसको मशहूर पेंटर L.S. लाउरी ने अपनी पेंटिंग्स में महफूज कर रखा है।
जी ये हो गया, आपने स्टॉकपोर्ट ब्रिज देख लिया, वो क्या है वो सुन लिया, उसकी हिस्ट्री सुन ली। अब हम जा रहे हैं मार्पल जो है यहाँ से तकरीबन 33 मिनट, मतलब खैर मैं तो ये बेसिकली स्पीड पता नहीं क्या कैलकुलेट करता है, लेकिन 5 मील दूर है तो पहुँच जाएंगे जल्दी। और वहाँ 3-4 अट्रैक्शंस हैं, वो देखते हैं, थोड़ा सा शहर के अंदर घूमते हैं, फिर आगे हम न्यू मिल्स की तरफ जाएंगे। चलें, चलो अभी एक और साइकिल ट्रैक से गुजारेंगे हमें, ये तो मज़े की बात है। बड़ी खूबसूरत जगह है, स्टॉकपोर्ट के बीच बीच में से साइकिल ट्रैक गुजर रहा है। अब हमने नीचे जाना है कि ऊपर से जाना है? हमने वहाँ जाना है। तो ये अभी इशारा इनका ग्रीन है। अभी मेरे सांस चढ़ा होता अगर टाइटन का मोड ना होता चढ़ाई का, तो अब यही तो मज़े की बात है इस बाइक की, चढ़ाई पे भी बहुत बेस्ट है ये। अच्छा यहाँ से लेफ़्ट होते हैं। आप लोगों ने वैसे नोटिस किया होगा हेलमेट, एक तो जिस स्पीड्स पे मैं जा रहा हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया अपने पिछले ट्रिप पे कि जिन स्पीड्स पे मैं जाता हूँ, स्पेशली नॉर्मली तो मैं 15 मील पे जा रहा होता हूँ ना, जिस स्पीड में मैं नीचाई पे जाता हूँ, उस स्पीड में अगर मैं गिर गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो सर जो है ना आपका बहुत वनरेबल होता है। मैं पहले पी कैप पहन के उस पर कैमरा लगाया होता था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, क्योंकि अब ये मैं रेगुलर करता हूँ तो रिस्क नहीं लेते, और प्लस कैमरा भी इस पे अच्छा लगता है। ये मेरे पास पहले से था, पाकिस्तान में मैंने लिया था सारा सेटअप, लेकिन वहाँ मैंने व्लॉगिंग शुरू करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे पास मोटरसाइकिल था। यहाँ आया हूँ तो अभी यहाँ मैंने साइकिल ले ली, क्योंकि मोटरसाइकिल के प्रोसेस में टाइम लगेगा। अभी वो मैंने शुरू कर दिया प्रोसेस, 5-6 महीने में मेरे पास फुल लाइसेंस आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम अपनी बाइक ख़रीदेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने कहा यार ये हेलमेट ठीक है, एक तो सिक्योर भी है, आपकी सेफ्टी भी ठीक है, और उसके अलावा कैमरे का माउंट सही आ जाता है इसके ऊपर, और व्यू भी ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं वो पी कैप वाला इस्तेमाल करता, उसमें जिटर भी ज़्यादा है, हिलता भी हो जाता है, ये ज़रा इसकी स्टेबलाइजेशन अच्छी है, तो मैंने कहा बस क्यों ना कैमरा लगाएं। तो काफ़ी लोग यहाँ देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, थम्स अप देते हैं, क्योंकि इधर व्लॉगर्स को, क्रिएटिव लोगों को बड़े अच्छी नज़र में देखते हैं ये लोग। कुछ हैं शोधे, ये चलता रहता है साथ साथ, हर जगह हर तरह के लोग हैं। पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, इनको कहते हैं रोलिंग हिल्स, और हवा भी तब्दील हो गई है। ठंड तो पहले भी थी, लेकिन अब ज़रा ऑक्सीजन जो है वो ज़रा ज़्यादा फ्रेश है। ओए होए होए, 24 पे हम जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हम ब्रेकिंग करेंगे, क्योंकि साइकिल को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। S2000 वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत रोड आ गई है यार, नीचाई दोबारा आ गई हुई। व्यूज़, ये लंबी लंबी बुशेज़ हैं यहाँ, तो व्यूज़ मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकता, लेकिन रोलिंग हिल्स शुरू हो चुके हैं। सस्पेंशन सीट पोस्ट अपना काम कर रही है, और हम स्लो निकल रहे हैं। अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो चढ़ाई पे जाना है, तो अभी से लगा दें। ये साइन आने शुरू हो गए मार्पल के। टाउन सेंटर जो है वो आधा मील है, आगे से हम लेफ़्ट होंगे टाउन सेंटर में, थोड़ा उसमें घूमेंगे, फिर 4-5 जगह मार्पल की वो देखते हैं। ये हमारा मार्पल का ट्रिप कंप्लीट कर देगा।
सो ये आ गया जी मार्पल का टाउन सेंटर। इसको ज़रा एंड तक जाते हैं। क्या है इधर, घर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। ये इंडियन टेकअवे यहाँ भी पहुँचा हुआ है। न्यू मिल्स आगे, लेकिन अभी हम न्यू मिल्स ही जाएंगे। न्यू मिल्स आपको मैंने बताया पहला टाउन है पीक डिस्ट्रिक्ट का। रुक जाएं इससे पहले कि इस बंदे को लग भी गई ना हल्की सी, गलती उसकी हुई, फिर भी मैं गया। सो एंड तक जाते हैं, फिर वहाँ से हम अपनी पहली अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। मार्पल लॉक्स कहते हैं उसको। अभी मार्पल लॉक्स क्या है वो उधर जा के दिखाऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल आप टाउन एंजॉय करें, टाउन को देखें क्या है। डोमिनोज, ग्रेग्स, वही जो यूजुअल चीज़ें होती हैं। बस टाउन सेंटर है, ये सब कमर्शियल एरिया है, इर्द गिर्द सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, घर बने हुए। हस्की तो ये आगे से राइट जा रहा है तो ये न्यू मिल्स की तरफ निकल जाएगा और वहाँ टाउन सेंटर ख़त्म होता है आपका। मार्पल जो है मतलब कस्बा तो बड़ा है, घर शहर इधर उधर काफ़ी है, लेकिन जो वो है क्या कहते हैं जो टाउन है वो इतना ही है। जो मार्पल लॉक्स हैं वो ये वाले आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये लॉक नंबर 13 है, हम लॉक नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो वहाँ थोड़ी बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। इधर मेमोरियल पार्क भी है। सो ये टाउन है यार, छोटा सा टाउन है, खूबसूरत सा। मुझे ऐसे छोटे स्लीपी टाउन्स बड़े पसंद हैं। मतलब अब ये तो पीक डिस्ट्रिक्ट से बाहर है। न्यू मिल्स आप देखेंगे आपको और यार ये तो रिटायरमेंट वाली जगह है। मैंने कहा एक बार टाउन के 2-1 राउंड मार लूँ, आपको पता लग जाए ये कैसा टाउन है, फिर मैं आप जाऊँगा मार्पल लॉक्स की तरफ। ये पार्क जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेमोरियल पार्क। इट्स अ टूरिंग बाइक। थैंक्स मैन। ये हमारे रास्ते में पड़ता है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। अभी इधर से हम क्रॉस करेंगे। अभी साइकिलिंग अलाउड है इधर, तो मैं इधर से निकलूँगा और मार्पल लॉक्स की तरफ जाऊँगा तो मेमोरियल पार्क भी देख लेंगे। वेरी नाइस, गुड स्किल। बच्ची बड़ी फिट ड्रिबलिंग कर रही थी। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली दरख्तों को लगाने के लिए ट्यूब्स यूज़ करते हैं। Sorry? Yeah, this is a Fido Titan. Yeah, it's a touring bike. Comes with extra batteries and all. He has a full black mask on. Oh, okay. Is he a Belgian Shepherd or a German Shepherd? German Shepherd. That slant is really nice. तो ये जो है जी मेमोरियल पार्क है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के लिए। सारे उसके नाम लिखे हुए हैं और बताया हुआ है कि किसने लैंड दी थी। और ये इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के लोग हैं, कुछ ये वर्ल्ड वॉर 2 ही हैं सारे। ये वर्ल्ड वॉर 1 है, ये बाद में बनाए गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। तो खूबसूरत सा पार्क है। वो उधर स्केटिंग की जगह बनी हुई है, बच्चों की चीज़ें हैं और बस एक पार्क सा है। ये थोड़ा सा कुछ बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिनका ये था कार्वर्स, उनके 4 बच्चे वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए। जब जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने अपने 4 बच्चों और जो 137 लोग जो मार्पल में मरे थे उसी जंग में, उनके लिए इस अपना जो ये फार्म था उनका, उसको वक्फ कर दिया। ये देखें स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे, ये लोग इधर हैं। हम जा रहे हैं मार्पल लॉक्स की तरफ। ये हम आ गए जी मार्पल लॉक्स। ये लॉक नंबर 12 है, मैंने जाना है लॉक नंबर 8 की तरफ। अब उधर मैंने 13 देखा था, ये 12 है, तो 8 से शुरू होता है। बड़ा मज़े का ट्रैक है। लॉक नंबर 11 आ गया। ये लॉक नंबर 10 गुजर गया। हम जा रहे हैं लॉक नंबर 9 की तरफ। देखें ना यार क्या खूबसूरत ट्रेल है, क्या बात है।
ये तो पसंद है मुझे इस जगह की बातें। भाईजान साइड पे हो जा, एक साइड पे हो जा, इस साइड पे हो जा या उस साइड पे हो जा, इधर हो जा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से इस रोड को क्रॉस करके लॉक नंबर 8 आता है। ये आ गया जी लॉक नंबर 8। यहाँ बाइक खड़ी करते हैं और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये है मार्पल। ये मैनचेस्टर की साउथ ईस्ट में एक खामोश और छोटा सा टाउन है। मार्पल की तारीख काफी पुरानी है और इन पहाड़ों पर फिरने वाले केल्टिक कबीलों से जाकर मिलती है। 11वीं सदी में इसका नाम डूम्सडे बुक में भी नहीं था और 13वीं सदी में पहली बार ये टाउन मार्पल के नाम से तारीख में नजर आया। 1790 में सैमुअल ओल्डनो, जो कि कपास का इंडस्ट्रियलिस्ट था, ने इस शहर की तकदीर बदल दी। उसने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई और पीक फॉरेस्ट कनाल को बनाने में अहम किरदार अदा किया। जब कनाल 1804 में बन गई तो मार्पल की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला और बहुत जल्द इसे बाकी बर्तानिया से रेलवे के जरिए जोड़ दिया गया। आज मार्पल एक खामोश सा शहर है जिसमें 13,000 लोग रहते हैं। इसका तारीखी रीजेंट सिनेमा, जो 1932 में एक पुराने चर्च की जगह बनाया गया था, यूके के कुछ आखिरी थिएटर्स में से एक है। इसकी मेमोरियल पार्क लाइब्रेरी में 40,000 मुकामी तारीख की किताबें मौजूद हैं। इधर एक पुरानी रेलवे लाइन है जिसको साइकिल ट्रेल में तब्दील कर दिया गया है और रोमन लेक्स जैसी खूबसूरत झीलें हैं जो कि इसके सियाती पोटेंशियल को बढ़ाती हैं। ये शहर 2 रेलवे स्टेशन से बाकी बर्तानिया से जुड़ा हुआ है। एक का नाम मार्पल और दूसरे का नाम रोज हिल स्टेशन है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ इसको कहते हैं मार्पल लॉक्स। अब मार्पल लॉक्स आप कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। चूँकि ये कनाल एक वैली में बना हुआ है और वैली में बहुत एक स्टीप ग्रेडियंट है, तो पानी जो है ऊपर की तरफ नहीं बहता, जिसकी वजह से बोट्स जो हैं वो वैली के ऊपर तक नहीं जा सकती। तो ये जो लॉक्स हैं, 16 लॉक्स, उस लॉक को पानी से भरा जाता था, बोट उसमें आके पार्क होती थी, फिर वो पानी उसमें फुल होता था और बोट कार्गो समेत ऊपर आ जाती थी। ये पीक फॉरेस्ट कनाल के ऊपर बना हुआ है और ये इसके गेट्स हैं। मैंने कहा ये आपको गेट दिखा दूँ। ये गेट्स खुलते हैं और बंद होते हैं। ये देखिए, ये लॉकिंग मैकेनिज्म, इसके ऊपर ये दरारियाँ बनी हुई हैं। मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ और अल्लाह खैर करे कि मैं गिरूँ ना, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। ये गेट की दूसरी साइड है, इस पे देखिए कितना वो लगा हुआ है, कई जमी हुई है। ये सारा एंटर सेंटर में और इधर से ये व्यू है। क्या बात है।